नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह फौरूस। पंजाब के युवाओं को उज्जवल भविष्य देने के लिए पंजाब की भगवंत मान सरकार लगातार काम कर रही है। पंजाब के स्कूलों को बेहतर बनाया जा रहा है। पंजाब सरकार अपने वादे के मुताबिक राज्य के स्कूलों के लिए बेहतरीन काम कर रही है। पंजाब सरकार द्वारा खोले गए स्कूल ऑफ एमिनेंस प्राइवेट स्कूलों को मात दे रहे हैं। अब पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार शिक्षा से वंचित उन गरीब बच्चों को स्कूल पहुंचाने के मिशन पर जुट गई है जिनके माता पिता अपने बच्चों को बेबसी की वजह से अब तक स्कूल नहीं भेज पाए थे। साथ ही मान सरकार की इस पहल के बाद पंजाब में कोई भी बच्चा शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं रहेगा। ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब लिख रहा है शिक्षा का नया इतिहास। शिक्षा से वंचितों के लिए आप सरकार का मेगा मिशन। 3 से 19 साल के हर बच्चे को मिलेगी शिक्षा की रोशनी। आम आदमी पार्टी की सरकार की नीतियों की वजह से पंजाब में इस वक्त शिक्षा का स्वर्ण युग चल रहा है। पंजाब के सरकारी स्कूल बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों को टक्कर दे रहे हैं। भगवंत मान की सरकार ने वहां शिक्षा के उस पुराने ढांचे को जड़ से बदल दिया है जो दशकों से गरीब और अमीर के बच्चों के बीच की एक गहरी खाई बना हुआ था। सीएम मान का यह अटूट संकल्प है कि पंजाब के युवाओं के भाग्य को बदला जाए और उन्हें केवल नौकरी चाहने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनाया जाए। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि वित्तीय बाधाओं के कारण कोई भी छात्र शिक्षा के अधिकार से वंचित न रहे। इसी कड़ी में पंजाब सरकार घर घर सर्वे के जरिए शिक्षा से वंचित बच्चों को स्कूल पहुंचाने के मिशन में जुटी हुई है और पंजाब सरकार ने राज्य में शिक्षा के अधिकार को हर बच्चे तक पहुंचाने के अपने संकल्प को जमीन पर उतारना शुरू कर दिया है। पंजाब में शिक्षा को लेकर घर घर सर्वे अभियान चल रहा है। सर्वे के जरिए गरीब और पिछड़े वर्ग के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने की कोशिश। सर्वे में 3 से 19 साल तक के बच्चों की पहचान की जा रही। प्रवासी और दिव्यांग बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा। राज्य के हर बच्चे को शिक्षा से जोड़ने की मान सरकार की पहल। 2026-27 की शिक्षा योजना के लिए आप सरकार की तैयारी। 18 नवंबर 2025 से शुरू हुआ ये घर घर सर्वे केवल एक औपचारिकता नहीं बल्कि आपके और आपके बच्चों के लिए सुनिश्चित भविष्य की गारंटी है। ये पहली बार हो रहा है कि शिक्षा विभाग की टीमें केवल दफ्तरों या स्कूलों तक सीमित न रहकर सीधे आपके घर के दरवाजे तक पहुंच रही हैं। चाहे प्रवासी मजदूर हो, दिहाड़ी कामगार हो या झुग्गियों में रहते हो, आपका बच्चा अब अदृश्य नहीं रहेगा। मान सरकार ने साबित कर दिया है कि उसके लिए गरीब और पिछड़ा वर्ग सबसे पहले है। ये वीआईपी कल्चर खत्म करके हर आम नागरिक के बच्चे को सम्मान से शिक्षा देने का संकल्प है। पंजाब सरकार की ओर से शिक्षा को लेकर किए जा रहे सर्वे में अति संवेदनशील वर्गों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सड़क पर काम करने वाले, ढाबों में मजदूरी करने वाले या कूड़ा बीनने वाले, अब इन सभी बच्चों को मुख्य धारा में लाया जाएगा। उनकी पहचान करके सरकार विशेष प्रशिक्षण, स्कूलों में मुफ्त दाखिला सुनिश्चित करेगी। ये कदम सीधे उन लाखों माता पिता के दिलों को छुएगा जो अपने बच्चों को बेहतर जीवन देना चाहते हैं लेकिन बेबसी के चलते उन्हें स्कूल नहीं भेज पाते। गरीबों की पीड़ा को समझने वाली सरकार हर बच्चों का भविष्य संवार रही है। सर्वे से मिलने वाले सटीक डेटा के आधार पर वार्षिक शिक्षा योजना 2026-27 तैयार होगी। इसका सीधा मतलब है कि जहां ज्यादा बच्चों की जरूरत होगी वहां नए स्कूल ऑफ एमिनेंस खुलेंगे, स्मार्ट क्लासरूम बनेंगे और शिक्षकों की भर्ती होगी। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का कहना है कि स्कूल ऑफ एमिनेंस आधुनिक युग का वो मंदिर है जो हजारों विद्यार्थियों के जीवन को रोशन कर रहे हैं। पंजाब में शिक्षा को और सशक्त बनाने के लिए स्कूल मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू किया गया जिसके तहत वरिष्ठ अधिकारी छात्रों को मार्गदर्शन दे रहे हैं। राज्य के 19,200 सरकारी स्कूलों में पीटीएम शुरू की गई जिसमें अब तक 25 लाख अभिभावक हिस्सा ले चुके हैं। ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੇਈ ਐਡਵਾਂਸ, ਜੇਈ ਨੀਟ ਦੇ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਈਆਈਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। 19,800 ਸਕੂਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। मतलब मापे ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆ ਕੇ सरकारी स्कूलों पेरेंट टीचर मीटिंग चाह रहे हैं। पंजाब की आप सरकार केवल वादे नहीं कर रही बल्कि योजनाबद्ध तरीके से जमीनी स्तर पर काम कर रही है। ये डेटा आधारित विकास है जो मोहल्ले और शहर के स्कूल को वर्ल्ड क्लास बनाएगा। पंजाब सरकार युवाओं का भविष्य बदलने के लिए ऐसी नीतियां बना रही है इससे आने वाली पीढ़ी नौकरी मांगने वाली नहीं बल्कि नौकरी देने में सक्षम बने।
स्पेशल रिपोर्ट हिंदी खबर। पंजाब सरकार के स्कूल ऑफ एमिनेंस ने शिक्षा में क्रांति ला दी है, जिससे सरकारी स्कूलों की साख बढ़ी है और छात्रों को यहां आधुनिक शिक्षा मिल रही है। इन स्कूलों के छात्रों ने जेईई और नीट जैसी देखिए प्रतियोगी परीक्षाओं में शानदार प्रदर्शन किया। स्मार्ट क्लासरूम, मुफ्त कोचिंग और होलिस्टिक डेवलपमेंट पर ध्यान देने जैसी जो सुविधाएं हैं, उनके साथ ही ये स्कूल पंजाब के उज्जवल भविष्य की नींव रख रहे हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने राज्य के 23 जिलों में 118 स्कूल ऑफ एमिनेंस खोले हैं। स्कूल ऑफ एमिनेंस खुलने के बाद पंजाब में शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति सी आ गई है। पंजाब सरकार शिक्षा की इस रोशनी को और तेज करने में लगातार जुटी हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। शिक्षा के क्षेत्र में पंजाब सरकार की नई क्रांति, स्कूल ऑफ एमिनेंस। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। स्कूल ऑफ एमिनेंस के जरिए सरकारी स्कूलों को हाईटेक बनाया जा रहा है। ये स्कूल गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। स्कूल ऑफ एमिनेंस स्मार्ट बुनियादी ढांचे, साइंस लैब, लाइब्रेरी, स्विमिंग पूल और खेल मैदानों से सुसज्जित हैं, जहां छात्र शिक्षा के साथ साथ अपने कौशल को भी निखार रहे हैं। बच्चों की सुविधा के लिए पंजाब सरकार ने इन स्कूलों में दूर दूर से आने वाले बच्चों के लिए मुफ्त बसें लगाई हैं और इन विद्यार्थियों से शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी हर क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियां हासिल कर प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। शिक्षा क्रांति के तहत पंजाब में अब तक 118 स्कूल ऑफ एमिनेंस स्थापित किए जा चुके हैं, जिन पर 231.74 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। इन स्कूलों में विद्यार्थियों को मुफ्त यूनिफॉर्म और विशेष रूप से लड़कियों के लिए मुफ्त बस सेवा भी प्रदान की जा रही है। नीट, जेईई, CLAT, NIFT और सशस्त्र बलों की परीक्षाओं के लिए कोचिंग दी जा रही है। साल 2025 में 845 छात्रों ने नीट, 265 ने जेईई मेंस और 44 ने जेईई एडवांस पास किया, जिनमें से 6 छात्रों को IIT में प्रवेश मिला, जो सरकारी स्कूलों की भर्ती गुणवत्ता का प्रमाण है। ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਈਡੈਂਸ ਮਿਲਦੀ, ਕੈਰੀਅਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਸਪੋਰਟਸ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਇੰਸ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਥ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ 12 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12ਵੀਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਵੱਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ पता होवे कि मैं की करना जिंदगी में। स्कूल ऑफ एमिनेंस एक ऐसा मॉडल है जो छात्रों को 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए तैयार करते हैं। पंजाब के विद्यार्थियों की शिक्षा के स्तर को अत्याधुनिक बनाने के लिए प्रिंसिपल्स और शिक्षकों को आधुनिक प्रशिक्षण देने के लिए सिंगापुर और फिनलैंड भेजा जा रहा है। सरकार ने 15.5 लाख से ज्यादा छात्रों को यूनिफॉर्म और सभी को मुफ्त किताबें उपलब्ध कराई। इनमें पढ़ने वाले छात्रों की ड्रेस प्राइवेट स्कूलों की तरह ही आकर्षक है। इस ड्रेस की डिजाइन निफ्ट यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी बेंगलुरु से करवाई गई और पंजाब सरकार इसे मुफ्त में छात्र छात्राओं को दे रही है, जिस वजह से अब पंजाब के बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़कर अपने माता पिता से इन स्कूलों में एडमिशन कराने की जिद कर रहे हैं। मॉडर्न क्लासरूम ने LED लगी है और लैबोरेटरीज ने ते सिक्ख्या क्रांति जिहड़ी है वो दिन ब दिन उचाइयां वल वध रही है और साडे टीचर जिहड़े ने वो बहुत हौसले च ने। उन्होंने विदेशों च भेजा जा रहा है, नवीं किस्म दी पढ़ाउण दी ट्रेनिंगां लैके आ रहे हैं और अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। स्कूल ऑफ एमिनेंस का लक्ष्य केवल बच्चों को शिक्षित करना नहीं, बल्कि एक शिक्षित इंसान के साथ ही उन्हें एक अच्छा व्यक्ति बनाना भी इन स्कूलों का लक्ष्य है, ताकि इन स्कूलों से पढ़े छात्र आगे बढ़कर सामाजिक विकास में अपना योगदान दे सकें। पंजाब सरकार के अनुरोध पर भारतीय वायुसेना ने वहां के 5 स्कूल ऑफ एमिनेंस में रिटायर्ड MiG-21 फाइटर जेट लगाने की भी अनुमति दे दी है और इन स्कूलों में अब भारतीय वायुसेना के गौरवशाली इतिहास की झलक दिखाई देगी। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के मुताबिक ये विमान लुधियाना, अमृतसर, फिरोजपुर, नंगल और खरड़ के स्कूल ऑफ एमिनेंस में प्रदर्शित किए जाएंगे। साफ है कि पंजाब के स्कूल ऑफ एमिनेंस अब केवल स्कूल नहीं रह गए, बल्कि ये उम्मीद, आत्मविश्वास, उत्कृष्टता के प्रतीक बन चुके हैं, जो पंजाब के उज्जवल भविष्य की नींव रख रहे हैं। ये दिखाता है कि सही प्रयासों से सरकारी शिक्षा भी निजी स्कूलों से बेहतर प्रदर्शन कर सकती है।
स्पेशल रिपोर्ट हिंदी खबर।